चीन क्यों कर रहा है? मोर की खेती चीन की फैक्ट्री में पनप रहे हैं दर्जनों मोर, और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल कमा रहा है करोड़ों रुपए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। हालांकि तेजी से घट रहे जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोर कहीं गायब ही हो चुके हैं और भारत के जंगलों में भी मोर दिखना काफी दुर्लभ है। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में मोर को अपने बर्ड फार्म में छिपा रखा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर में चीन की तरफ से मोर और मोर पंख सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे चीन मालामाल हो रहा है। लेकिन भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारी में बंद करके रखने के पीछे क्या चीन का कोई काला मंसूबा है? चीनी फैक्ट्री में कैसे की जाती है पीकॉक फार्मिंग? और इन फार्म में रहने वाले मोर जब बड़े हो जाए तो उनके साथ क्या किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सदियों से अपने अद्भुत पंखों के लिए मोर मशहूर है। मोर के पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि आज तक हजारों फैक्ट्रीज में उनकी रेप्लिका यानी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फैक्ट्रीज सफल नहीं हो पाई। और यही बात पीकॉक के पंख को रेयर बनाती है। और जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हम इंसान ऑटोमेटिकली उससे आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए पिछले कुछ दशकों में मोर के पंख को कलेक्ट करना इंसानों के लिए ऐसी ख्वाहिश बन गई है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पंखों का इस्तेमाल खास तौर पर प्रीमियम होम डेकोर में किया जा रहा है। इसके अलावा मोर के पंख को लकी चार्म भी कहा जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई विद्या में भी कहा गया है कि मोर के पंख को घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसीलिए मोर के पंख का एक अलग ही महत्व है। अब वैसे तो मोर कुदरती रूप से अपने पंख झड़ते हैं और कई बार इनके पंख टूट कर गिर जाते हैं, और कई किसान सालों से जंगल में घूम घूम कर इकट्ठा करते थे और बेचते थे। लेकिन जब से जंगल कटने की वजह से मोर की संख्या कम होने लगी है, मोर पंख मिलना उतना ही दुर्लभ हो गया है जितना किसी खजाने को ढूंढना। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है, लेकिन चीन इन नियमों की उतनी ही कदर करता है जितना एक चोर कानून की। इसलिए चीन के फार्मर्स ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की। लेकिन ये फार्मिंग कैसे की जाती है? चलिए जानते हैं दोस्तों। पीकॉक फार्मिंग के लिए चीन के किसान सबसे पहले एक बड़ा मैदान तैयार करते हैं, क्योंकि बाकी पक्षियों से बड़े आकार होने की वजह से पीकॉक को फ्री मूवमेंट करने और अपने खूबसूरत पंख फैलाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। हर एक मोर को करीब 100 स्क्वायर फीट इलाके की जरूरत पड़ती है। यानी अगर कोई 10 मोर पालता है तो उसे 1000 स्क्वायर फीट का इलाका चाहिए होता है, जिसके बाद उस मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट की फेंस यानी दीवार खड़ी की जाती है। जी हाँ, मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, इसलिए 7 फीट की दीवार काफी ज्यादा होती है ताकि वो उड़कर भाग ना पाए। मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और खराब मौसम जैसे कि बारिश और तेज गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती। इसीलिए उनके लिए शेल्टर यानी छत भी बनाते हैं ताकि उन्हें खराब मौसम से बचाया जा सके। इसके अलावा उनके शेल्टर में पेड़ की टहनियों, लकड़ी और कंक्रीट ब्लॉक की मदद से कई ऊंची बैठने की जगह भी बनाई जाती है ताकि मोर मूवमेंट करते हुए यहां से वहां बैठ पाए। इसके अलावा इन उठे हुए बसेरों पर बैठकर मोर खुद को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, और कई बार शिकारी जानवर अंदर घुस आए तो उनसे बचने के लिए पीकॉक ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। वहीं जमीन पर वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है, जबकि ठंड के मौसम में हीटेड फ्लोर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि मोर के पैर काफी नाजुक होते हैं और ये ज्यादा ठंडी में रहकर बीमार पड़ सकते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद किसान मार्च से सितंबर महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी सीजन के दौरान पीकॉक मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग में किसानों का पीकॉक ब्रीडिंग बिजनेस निर्भर होता है। दरअसल मीटिंग सीजन में जब मेल पीकॉक को अपनी पसंदीदा फीमेल पीकॉक दिखती है तो वो अपने पंखों को फैलाकर उन्हें लुभाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया में मोर के पंख भी टूटकर नीचे गिरते हैं, जिन्हें यह किसान कलेक्ट करके भेज देते हैं। लेकिन असल में सभी पंख बेचने का काम तो बाद में होता है। खैर, जब मादा मोर को नर मोर पसंद आता है तब वो अपने पंख खोलकर मोर के पास जाती है
और उसके मूवमेंट कॉपी करती है, यानी हरी झंडी दिखा देती है। जब फीमेल पीकॉक की सहमति के बाद ही दोनों मोर मीटिंग करते हैं और मीटिंग के कुछ समय बाद मादा मोर अपने अंडे देती है, जो कि 3 से 5 अंडे होते हैं। मादा मोर ये अंडे अपने छोटे से घोंसले या फिर बड़ी घास के बीच छिपाकर रखती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए। इन अंडों का इक्वेशन पीरियड्स 27 से 30 दिनों तक का होता है। इस दौरान मादा पीकॉक अपने अंडों के पास रहती है ताकि उन्हें गर्म रख सके और सुरक्षा कर सके। करीब 1 महीने के आसपास ये अंडा फूट जाता है और उसमें से छोटे से बच्चे का जन्म होता है और इनका शरीर पंख बेहद नाजुक होते हैं। इस दौरान जब मोर के बच्चे बड़े होते हैं तो उनका रंग काफी डल होता है और पंख भी भूरे रंग के होते हैं, मगर बढ़ती उम्र के साथ इनका रंग खिलने लगता है और 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक को अपने अद्भुत पंख विकसित करते हुए देखा जा सकता है। जब फार्मिंग की जाती है तो किसान इन पीकॉक को खाने में अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली, मेढक सर्वे करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन के लोग पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इसके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उनके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पीकॉक 10 से 25 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन कैप्टिविटी में रहने की वजह से ये 40 सालों तक भी जीवित रह सकता है। ऐसे में किसान मोर पालते और हर मीटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख कलेक्ट करते हैं। साथ ही आखिरी महीनों में उनके पकड़कर बड़े ही ध्यान से उनके बचे हुए पंख भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इससे मोर को कोई हानि ना पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो उनके नए पंख नहीं आएंगे। फिर भी इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर, डिजाइन, फैशन और कई फील्ड्स में होता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब मोर के चूजे का जन्म होता है तो उसे अगले 3 सालों तक उसकी मां के साथ रहने दिया जाता है। फिर जब उसके सभी पंख विकसित हो जाते हैं तो ये किसान उसे बेच देते हैं। फिर आगे दूसरे किसान उन्हें पालते हैं या फिर उनके पंख निकालकर बेच देते हैं और मारकर मीट भी बेचते हैं। दरअसल मुर्गी और बतख की तरह मोर का मीट भी मांस मार्केट में नहीं बिकता, लेकिन कुछ शौकीन लोग पीकॉक मीट खाना पसंद करते हैं। हालांकि ये काफी दुर्लभ होता है और खुशकिस्मती से इन पक्षियों को जल्दी नहीं मारा जाता, लेकिन हाँ, उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में जरूर रखा जाता है और उनके अद्भुत पंखों को निकालकर बेचा जाता है। आखिर में आपको बता दें कि पीकॉक फार्मिंग बिजनेस आज के समय में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में काफी चलन है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।